हम आपको सुदामा की गरीबी का कारण बताते हैं, आप ध्यान देकर सुने। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा गुरु संदीपन के यहाँ विद्या प्राप्त करने गए थे। उस समय की बात है जब वो विद्या प्राप्त कर रहे थे। उस समय कुछ दिनों के बाद वहीं पर कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी। तो संदीपन गुरु के आश्रम में जब ये विद्या ग्रहण कर रहे थे, उस समय की बात है कि संदीपन गुरु उज्जैन के रहने वाले थे और इन्होंने 64 दिन में श्री कृष्ण जी को 64 कलाओं का ज्ञान यानी विद्या प्राप्त करा दी थी और विद्या सीख ली थी और 16 कलाओं का ज्ञान 16 दिन में प्राप्त करा दिया था। लेकिन क्या था कि गुरु संदीपन स्नान करने बहुत दूर जाया करते थे, गोमती नदी में। भगवान कृष्ण को ये बहुत बुरा लगा कि हमारे गुरु इतनी दूर मेहनत करके स्नान करने जाते हैं, तो उन्होंने गुरु जी से आज्ञा मांगी कि हे गुरुदेव, अगर आप कहें तो मैं गोमती नदी को यहीं पर ला दूँ आपके लिए स्नान करने के लिए। तो गुरु जी ने कहा कि कैसे ला सकते हो? तो कृष्ण जी ने कहा कि जो आपने विद्या सिखाई है उसी विद्या के तपोबल से मैं गोमती नदी को यहाँ पर ला सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने गोमती नदी का आवाहन किया और बुलाकर संदीपन गुरु के आश्रम के पास रख दिया और वो वहीं से चलने लगी और संदीपन गुरु वहाँ स्नान करने लगे। उनको वहाँ जाना नहीं पड़ता था कहीं दूर, और वहीं स्नान करके और वहीं अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन की बात है कि रात को चोर चोरी करने आए और उन्हीं के आश्रम के पास एक बूढ़ी डोकरी रहती थी। जिस डोकरी के परिवार में कोई भी नहीं था, वो डोकरी अकेली थी और बूढ़ी थी, कुछ खाने का भी साधन नहीं था। तो कुछ दिनों के बाद जब वह परेशान होती होती जब खाने को नहीं मिला, तो गेहूँ कटने का टाइम था। उस समय खेतों में फसल कटी और चने की फसल कटी। तब वो चने कुछ बीन करके लाई कि शाम को इन चनों को खाकर अपना पेट भरूंगी। लेकिन वो चना इतने मजबूत थे, सूखे हुए थे, वो नहीं खा सकती थी। तो उसने एक पोटली में बांधकर उन चनों को गांव में, उसी रात चोर आए तो गांव में चोरी की और कुछ शोर सा मालूम पड़ा। तो उस डोकरी ने जाग कर देखा, सो उसके झोपड़ी के सामने की जो लकड़ी की टट्टी बनी हुई थी वो भी खुली पड़ी है। और डोकरी ने जब देखा अपनी झोपड़ी के अंदर, तो उसके चनों की बंधी हुई पोटली भी गायब थी। जब पोटली गायब देखी तो डोकरी बड़ा निराश होकर बैठ गई और सर पर हाथ रखकर कहने लगी, हे चोरों, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने रात भर कुछ नहीं खाया, शाम को कुछ नहीं खाया, भूखी सो गई कि मैं सुबह इन्हें उबाल कर खाऊंगी, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया, हमारी पोटली को लेकर चले गए। डोकरी ने श्राप दिया, जो इन चनों को खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। वो चना जो थे वो श्रापित चना थे, मेरे चने जो कोई खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। अब आगे की बात सुने। वहाँ संदीपन गुरु के आश्रम के पास ये झोपड़ी थी। तो वहाँ उस समय रात को जब शोर मचा तो सुदामा जाग रहे थे। ये बातें सब सुदामा ने उन डोकरी और चोरों की सुन ली। जब चोरों ने जाकर चौराहे पर अपने सारे चोरी का माल का बंटवारा किया और उन चनों की पोटली को खोल के देखा, तो उसमें चने थे और डोकरी कह रही थी कि जो भी इन चनों को खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। तो उन चोरों ने उन चनों को नहीं खाया और उस पोटली को ले जाकर संदीपन गुरु के आश्रम में एक खूंटी पर जाकर उस चने की पोटली को टांग दिया। सुबह क्या हुआ, आश्रम पर लकड़ी ख़त्म हो चुकी थी। तो गुरु माता ने आवाज़ लगाई, हे बेटा कृष्ण, इधर आओ। और आपने मंदिर की
खाना बनाने की लकड़ी निबट चुकी हैं, तो तुम सुदामा को साथ लेकर जाओ और वन से कुछ लकड़ियाँ बीन कर लाओ। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है गुरु माता, मैं वन को जाता हूँ और सुदामा भैया मेरे साथ हैं, मैं लकड़ी बीनकर शाम तक वापस आ जाऊँगा। तो सुदामा और कृष्ण वन को जाने को तैयार हुए। उसी समय गुरु माता ने सुदामा को आवाज़ लगाई, सुदामा जरा इधर आ जाना, सुदामा जरा इधर आ जाना। जब सुदामा गुरु माता के पास गए तो उन चनों की पोटली को जब चारों तरफ गुरु माता ने चारों तरफ देखा, उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं आश्रम पे दिखाई दिया, तो उनको गुरु माता को खूंटी पे टंगी हुई पोटली दिखाई दी। उन्होंने खोल के देखा तो उसमें वही रात वाले चना थे। गुरु माता ने सुदामा को वो चनों की पोटली दी और कहा, इस पोटली को ले जाओ और तुम दोनों लोग जब भूख लगे तो आधे आधे बाँट कर खा लेना। जब वहाँ पहुँचे, लकड़ी बीनते रहे, लकड़ी बीनते बीनते शाम हो गई। तब तक बरसात होने लगी। जब बरसात होने लगी तो रात हो गई। रात में उस समय कृष्ण और सुदामा को दोनों को भूख लगी हुई थी, तो रात में खाने को कुछ था नहीं। गुरु माता ने जो चना दिए थे वो सुदामा ने अपने आप से खाना चालू कर दिया और चना खाने लगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि सुदामा भैया, बहुत तेज़ भूख लग रही है और तुम्हारे पास से कुछ आवाज़ भी आ रही है, क्या खा रहे हो, थोड़ा हमको भी दे दो। तो सुदामा ने कहा, नहीं भैया, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, सर्दी की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं और कुछ नहीं खा रहा हूँ। ये बात कृष्ण को पता नहीं थी, लेकिन सुदामा को मालूम था कि जब उस डोकरी ने श्राप दिया था कि जो इन चनों को खाएगा वो कंगाल हो जाएगा, इसलिए सुदामा ने ये सोचा, अगर हम कृष्ण को चना देते हैं तो कृष्ण तो भगवान हैं, सारा संसार कंगाल हो जाएगा, इसलिए कृष्ण को चना न देकर स्वयं मैं खा जाऊं तो मैं ही अकेला कंगाल हो जाऊंगा, सारा संसार इस कंगाली से बच जाएगा। इसलिए वो चना पोटली के खोलकर सुदामा ने अकेले ही खाए थे और इसी कारण सुदामा को गरीबी आई थी कि जो चना वो थे वो श्रापित चना थे, इसलिए सुदामा को गरीबी आई थी। और इससे आगे की कथा मैं आपको फिर आगे सुनाऊंगा। धन्यवाद। अगर आप ऐसा ही आस्था भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।